नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। भाजपा की सरकार को बने लगभग 5 साल हो चुके हैं। हमारे साथ में आज मोहम्मद तसव्वुर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या बदलाव महसूस किया, धरातल पर कुछ कार्य हुआ है या नहीं। आइए जानते हैं। जी, मैं तो ये देखा जी, देखो सब जगह के तो रोड बन गए और रोड ऐसे हो गए यूपी के सभी जगह जाता हूँ मैं। रोड ऐसे हो गए कि गाड़ी में गिलास भर कर धर दो पानी का, वो भी नहीं छलकने का। और जैसे कि मकान नहीं थे, जिसके मकान मिल गए, जिस राशन नहीं था राशन मिल गया, और जिसके पास बच्चे जिसके पढ़ने के लिए नहीं जाते वे पढ़ने लगे। और जैसे गांव में सड़कें थी, लाइट थी, सब कुछ मिल गया। और जिसके पास मकान नहीं थे मकान भी मिल गए। और जैसे किसी का कोई मामला था कि किसी ने ज़मीन दबा रखी थी, वो भी मिल गई उसे। और दूसरी बात तो क्या उसका नाम, जैसे हम जाते रहते कहीं और भी गए, जैसे गौशाला हुई, उसमें बहुत सी जगह गांव फिर रही थी रास्ते में, जैसे उनके लिए गौशाला भी बनवा दी। एक ज़िले पर पूरी गौशाला बनवाई, ज़िले के गांव भी बनवाई, बहुत से गांव में देखा मैंने। और ऐसे भी कर दिया कि जैसे कहीं स्कूलों में कहीं 4 दीवारी नहीं थी, वो 4 दीवारी भी होगी। बच्चे टोले मारते थे, रोड़े मारते थे, और कहीं जाते थे लैट्रिन सार की सब कुछ भरी पड़ी थी, वहाँ डंगर बढ़ रहे थे। प्रशासन ने सब कुछ करवा, योगी जी ने करवा कर सब कुछ वहाँ व्यवस्था निकलवा दी, सब कुछ करवा दिया वहाँ। और जैसे कि रोड गांव के देहात के सब ऐसे हो गए कि कहीं भी जाओ कहीं गड्ढा नहीं पूरी यूपी में। मैं करीब तो 2022 में आपको लगता है कि योगी जी की सरकार वापस आएगी? जी, दोबारा से भाजपा की सरकार? बिल्कुल जी, योगी जी सरकार आएगी जी। अगर जब की बार आ गई तो अब की बार तो देखो उन्हें यूँ ही पता लगा है कि यूपी में कहाँ कहाँ क्या होना हो। अब की बार अगर जा गई तो और ज़्यादा फायदा होगा किसानों का और गरीबों का, तो सबसे ज़्यादा फायदा है इसमें। देखो जिसके पास किसी को 2000 रुपये मिल रहे, जिसके पास 1 बीघा थी उसे कभी कुछ नहीं मिला, उसे राशन भी मिल रहा, और राशन भी होली तक के फ्री कर दिया महाराज जी ने। और दूसरी बात, जैसे किसी के कहीं कोई गया प्रशासन के पास, उसने यूँ कहा कि सुनवाई नहीं हो रही, तो वो तत्काल फ़ोन करो, एकदम तत्काल उसकी सुनवाई होती है। अच्छा, सपा सरकार कह रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई हमारी 300 प्लस सीट आएंगी। आपको क्या लगता है? अजी बिल्कुल बिल्कुल नहीं आनी। महाराज जी की 100% 270 सीट निकलेगी, 100 के 100%। मैं भी करीब सब जगह ही जाता हूँ। और हम तुम्हें बता रहे, हम भी एक मुसलमान हैं। जैसी गौशाला कहते हैं कि गाँव कट गई या वो होगा गाँ कसी हुई। अब इनकी सरकार में ऐसा होता था कि जैसे दूसरा एक नेता गया, घर घर नेता, हाँ इनकी समाजवादी सरकार में, दूसरा तो गया थाने में, और दूसरा फिर उसे गया कि तुम चलो हम तुम्हारे से पैसे लेते हैं। उससे गरीब आदमी को मारा और 10,000 उससे लिए, 20,000 उससे ले लियो। तो उसे काम बोलते थे कि यो पब्लिक कहती थी कि अच्छे काम हो गए बहुत। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है? जी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। भाजपा सरकार में तो अगर जो है तो डायरेक्ट जो सुनवाई है तो डायरेक्ट प्रशासन सुनवाई करेगा और उसकी तत्काल सुनवाई होगी, उसका काम होगा। और बसपा और कांग्रेस के बारे में क्या कहना आपका? कांग्रेस तो देखो कहीं नहीं है, कांग्रेस का तो नाम भी नहीं है अभी। और जैसे ये और पार्टी है, जैसे और जैसे झाड़ू वाला आया, यो क्या इसका नाम, और पार्टी है, आम पार्टी वाले आए और पार्टी आई, जैसे ओवैसी आया, उनका भी कुछ नहीं। यहाँ यूपी में जो अगर जब टक्कर देने वाली हैं तो अखिलेश जी है, और महाराज जी को कोई हराने वाला नहीं अब की बार। अब की बार तो इनकी सरकार बनेगी। और अगर अब की बार यूपी में बन गई तो मेरे अपने हिसाब से 20 साल सेंटर में रहेगी योगी जी सरकार, 20 साल कम से कम। कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल, 100%। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो देखा पीछे न्यूज़ पर देखा हो लोगों ने कि ये क्या इसका नाम, मोदी जी ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। अब तो रहा ही कुछ नहीं। अब तो पार्टी भी यूँ चाह रही है, अगर ये योगी जी बन गए मुख्य प्रधानमंत्री तो फिर देखना काम तो फिर जितने अब हुए उससे 4 गुना काम ज़्यादा हो गए। अभी तो कुछ नहीं। और किसानों का अगर जब सेंटर में चले गए तो 100% कर्जा माफ़ हो जाएगा। अच्छा, किसानों को क्या लाभ हुआ है भाजपा सरकार में? देखो किसानों को सबसे ज़्यादा तो ये लाभ हुआ है। देखो पहले 2016 में हर घर जनरेटर बनने थे, किसी के घर कुछ भी नहीं था, तो फसल बचाने के लिए वो नाज भी बेच कर अपना फसल बचाता था। किसी पर कर्ज में पैसे उठाए, किसी साहूकार से उठाए, उसकी ज़मीन भी चली गई। बहुत काम ऐसे हुए 2016 से हर 22 तक कोई किसान
बैंक में जाओ या कहीं भी जाओ या किसी साहूकार के पास जाओ, मैं तो कहता नहीं, मैं अपनी सोच से ही बताता हूँ, किसी के सिर कोई कर्जा नहीं। और बिजली पहले थे 24 घंटे में 12 घंटे लाइट आनी थी, उसमें 12 घंटे लाइट 12 घंटे पावर, और किसान बेचारा अपना रात को भी जा रहा, किसी टाइम 48 घंटे में 12 घंटे लाइट आई, फिर सुना के मोटर ही नहीं घूम रही, एक कटआउट हाथ में लियो बैठा, पीछे सुना के करंट भी लगा, और बाद में ऐसा सुना अब भी तो वही बिजली है, वही यूपी है, अब कहाँ से बिजली आ गई, यहाँ से बताओ कहाँ से आ गई। और दूसरी बात एक और ये होगी कि कोई भी आदमी किसान 2000 मिल ले किसी को, अब ये 2000 की बजाय अब 36,000 कर दिए। अब 36,000 जिस आदमी को ये 2000 रुपये मिल ले, और मेरे के अपने हिसाब से जिस आदमी के पास 7 बीघे ज़मीन है, उस आदमी को सरकार से अनाज ना मिलना चाहिए। मेरी अपनी सोच से किसानों को उससे थोड़ा नुकसान है, किस लिए कि उस किसानों को मजदूर नहीं मिलना, मजदूर ढूंढता रह जा तो मजदूर नहीं मिलना। थोड़े किसानों के बेटे भी जो पढ़ रहे हैं और उनकी जो किसान जो काश्तकारी है वो भी थोड़ी पीछे हट गई, उनके बच्चे आज काम नहीं करते। वे क्यों नहीं करते कि पापा हम तो काम करते हैं, उसमें क्यों नहीं करते, क्योंकि जो अधिकारी हो उसमें थोड़े 15,000 का चपड़ासी भी हो, वो 100 बीघे ज़मीन वाले को मार रहा। क्यों मार रहा हो कि अगर जब कोई मामला ऐसा होता है, उसकी ज़िंदगी उस फसल के पैसे नहीं टाइम पर मिले, तो किसान के बेटे भी थोड़े पीछे हट गए ज़मीनों से। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी ओवैसी आए थे, वो बार बार ये कहते हैं कि योगी सरकार ने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, आपको ऐसा लगता है? देखो जी, वो भेदभाव कुछ नहीं, वो एक भड़काने वाली बात हो। अब देखो, वो तुम्हें बता रहा मैं, जो यहाँ से उससे पहले है, जैसी वो बातें उखाड़ कर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बातें हैं, ऐसी कोई योगी जी ने कोई बात नहीं कही। वो अगर जा कहते हैं तो सारी संतों से जुड़ती हुई कहते हैं, और वो कोई ऐसी में नू कहते कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसी तो कभी नाम निशान भी नहीं होना यहाँ से। और देखो, योगी जी की सरकार 100% आओगी। अगर जब ना आई, और विपक्ष पार्टियों में जितने पहलों में तुम्हें बताता हूँ, अब की बार 2 साल का कुछ तो लॉकडाउन का फ़र्क पड़ेगा, और कुछ जो नेता हैं जो चोर बाजारी कर रहे थे, उनकी उरे पर लुके फिर रहे थे, जो कुछ रह रहे थोड़े बहुत, वे जैसे बाहर निकल गए। अगर जब महाराज जी की किसी वजह से 1%, वैसे में 99% तो महाराज जी की सरकार बनेगी। और अगर जब मैं चाहता हूँ कि सरकार दूसरी बन जा, कोई भी चाह, तो बिल्कुल ऐसा लोग बिल्कुल ना करो, वोट का कभी नाश ना करो। अब की बार देखो, महाराज जी को देखो, वे सेंटर में अगर जब बैठ गए तो 100% जितने काम हुए उससे 4 गुने काम ज़्यादा हो जाएंगे, और गरीब को और किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अभी जो विपक्ष पार्टियां हैं वो नई नई स्कीम ला रही है, कोई बोल रहा है कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई स्कूटी की बात कर रहा है, कोई कुछ और फ्री की बात कर रहा है, जबकि योगी जी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे कि हम आपको कुछ फ्री देंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष गठबंधन कर ले तो कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार को टक्कर देने का काम करेगा? हाँ जी ना, गठबंधन से तो कुछ नहीं होता। पहली तो बात यह, गठबंधन पार्टी ने पिछली योजना में करा था, अब की बार कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। और अगर जा कर भी ले तो गठबंधन अगर जा होगा तो फिर 100% 100 के 100% महाराज जी की सरकार आओगी, क्योंकि लोग होशियार हो गए पहले से। कुछ तो लॉकडाउन में लोगों को ये पता लगा कि क्या पार्टी क्या करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है। अब जिस आदमी को छत मिल गई, जिस आदमी को कभी अपनी ज़िंदगी में वो छत के नीचे नहीं बैठ सकता, अब ज़्यादा करके वो आदमी, मेरे एक हिसाब से 30% तो मुसलमान ही वोट, 100% 20% तो लोग मर्द ही लुगाई, 20% तो लुगाई वोट दे देगी मुसलमानों की योगी जी को। और ये पार्टी कुछ ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम औरतें अब की बार योगी जी को 20% आप बोल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है, 20% अगर मुस्लिम औरतें योगी जी को वोट देंगी, ऐसा क्यों लगता है? देखो जी, मैं बता रहा ऐसा क्यों लगता है। अब किसी के पास, किसी का मालिक दारू पिया था, किसी का काम नहीं कर रहा था, बहुत समस्या थी, किसी के पास काम नहीं था, करने वाले भी थे। अब उसमें ऐसा हुआ कि काम कर दिया उसने, और काम करा, उसका मकान कभी ज़िंदगी में बना नहीं, उसके बच्चे भी, बारिश हुई वो तो मालिक तो कहीं जाकर पड़ेगा। मर्द की जात तो ऐसी होती है, वो कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, और औरत तो बेचारी अपने बच्चों को लेकर वहीं पड़ी रहेगी। मर्द तो किसी के घेर में चला गया। गाँव का तो ऐसा हिसाब था, गाँव में सभी के पास फालतू जगह होता ही, औरत बेचारी कहाँ जागी। और जिसे गैस चूल्हा मिल गया वो लकड़ी लेने जाती, लकड़ी बच्चों को लेने भेज जाती,
और वो उसकी औरत हमेशा बिल्कुल 100% वो एक बार जिस टाइम वोट भी गिरन जागी वो यूँ सोचेगी कि मुझे छत किसने दी और मुझे नाज किसने दिया, मुझे चावल किसने दी, मुझे 500 रुपये किसने दिए, मेरे खाते में मुझे गैस चूल्हा किसने दिया। तो एक बार सोच कर अपने मालिक को भी यूँ कह देगी अब तो एक तरफ जाओ, हम वोट देंगे योगी जी को। तो आपका मानना है कि 2022 में योगी की सरकार पक्की है, वही आएगी वही बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये योगी सरकार ना आई तो मैं कह रहा देखो पब्लिक भी देख लियो क्या होगा। घर घर तो देखो अभी जितने पुराना लोहा जितना रेट में हो रहा, अभी हम भी किसान थे, पिछली देखा हमने मोटर भी पाड़ी, हमारी लोहा भी उठाया। अब जितना महंगा अभी लोहा हो, कहीं मोटरसाइकिल चोर, कहीं वैसे चोर, कहीं लोहा चोर, अब कोई चोरी नहीं है। मैंने ऐसा देखा गन्नों की ट्राली भर कर खड़ी कर अगर जा किसान आगा तो वह गन्नों समेत जो कि तू उठा ली। और अब कहीं ना चोर है ना कहीं भैंस चोर है, अभी कोई चोर ही नहीं है। तो देखो एक तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो योगी सरकार में, दूसरा बड़ा सबसे फायदा ये हो अगर जिन्हें देखो मकान मिल गए उन्हें बहुत बड़ा फायदा हो। दूसरी बात उसके जैसे हमने आपको बोला था कि मैं क्यों वोट देगी, मैं वोट यूँ देगी कि लुगाइयों का गैस चूल्हा मिलेगा, मकान मिलेगा। दिक्कत तो मर्द को क्या दिक्कत, मगर मर्द तो बाहर चला जाएगा, लुगाई को ही तो दिक्कत होती। लुगाई को जैसे दिक्कत होती तो वह 100% महाराज जी को वोट देगी। जैसे जिस अनाज मिल रहा, चावल मिल रहे, चीनी मिल रही, चने भी मिल रहे। अब जा देखा, अब जा दिवाली पे इन्होंने दिवाली पे ऐसा करा इन्होंने कि अनाज भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, तेल भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। और उसके बाद में ऐसा भी कर दिया कि होली तक फ्री मिलेगा और 15 दिन में 2 फ्री मिल रहा। और पहले कोटे वाला ऐसा था गाँव में, समाजवादी सरकार में मैंने खुद देखा कि जिसके 50-60 बीघे ज़मीन और 10 वोट उसे इनके राशन कार्ड बनवाए, उसके जिसके पास बेचारे के कुछ नहीं था और वो बेरोजगार था, कुछ नहीं था, उसे पेड़ा भी कारट नहीं था, उसे मट्टी तेल का भी कारट नहीं था। और अब जा ऐसा हुआ, अब वो फिंगरप्रिंट हो रहे, अब जा जिस चीज़ को ज़रूरत है उसे ही मिल रही हो। अब ऐसा कोई नहीं है, महाराज जी के डर में राशन जो देता है वो दुकान भी खोल लगा और टाइम से पहले देगा। और जो भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है ये क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। ऐसा देखो मेरी बात सुनो, अब वो लोग कहते हैं ना कि काम क्यों कम हो, काम मेरे हिसाब से यूँ कम हो। जैसे हम ना जैसे ये जिन्होंने जो ये चोर बाजारी करत हैं इन्होंने काम नंबर 2 के कर रखे थे। अब कैसा होगा, काम कम क्यों हो रहे, उनके लिए ही तो काम कम हो। यानी मेरे अपने हिसाब से काम ज़्यादा हो। क्यों काम ज़्यादा हो, काम अब नंबर 1 के हैं, पहले नंबर 2 के काम थे। जैसे कोई चोरी कर लाया, जैसे कोई लोहा चोर, बहुत से आदमी तो ऐसे जो चोरी की ही चीज़ खरीदते थे, नु काम कम हो गए। अब पहले कोई गाय कसी कर था, कोई गाय ला कर ट्रकों में तो पहाड़ों में से खरीद दिया, कहीं से पंजाब से लाए, तो काम नु भी कम हो गए। नंबर 2 के काम की वजह से काम कम हो गया। नहीं, काम मेरे हिसाब से पहले से ज़्यादा। अब जितने नंबर 2 के काम कम होंगे इतने काम कम होंगे। अब पहले कैसा कर रखा था आदमी ना कि काम किसी के पास अगर जब 2 थे तो उसने 3 काम उसके साथ में 5 काम बना रखे थे, तो काम तो फर्क पड़ना है। देखो अब वो 3 काम में बंद हो गए, उसके बेचारे के 2 ही काम चल रहे। अब परेशान जितने लोग हैं इसमें, जो नंबर 2 के काम कर रहे थे वे लोग परेशान हैं, जो सीधे साचे लोगों में तो आज सुखी हो। और तुम्हें बताओ सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है मेरे अपने हिसाब से, सबसे ज़्यादा किसानों को और गरीबों को फ़ायदा है। जैसे लोग कहते हो, जैसे किसान उठ रहे थे अभी कि कह रहे थे भाई जैसे अडानी हुआ, अंबानी हुआ, देखो ये बात तो गलत है। वो एक कारोबार बिजनेसमैन आदमी है, देखो उसकी सोच बड़ी हो, वो एक कारोबार वाला आदमी हो। अब उसने पैसे भी तो लगा रखे। अभी कोई आदमी काम करने जाएगा, बाजार में निकलेगा, उसने पैसे लगा रखे, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी। तुम भी ऐसा ही काम करो ना, कोई रोक रही थोड़ा ही सरकार, कुछ भी काम कर लो। अब किसान कहते हैं कि अडानी को दे दिए योगी जी ने या मोदी जी ने, सब कुछ उन्हें दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत है। उन्होंने जो करा तो अपने बलबूते पे करता है आदमी, कोई किसी को कुछ नहीं देता। वे तो हो टैक्स पे करते हैं, इतना टैक्स देते हैं वे तो जो सरकार आधी चलती है उनके टैक्स तो। और दूसरी बात एक और यो है, जैसे नंबर 2 की ज़मीन ना दबा रखी थी लोगों ने, वे महाराज जी के उस तो जिसने केस कर रखे थे वे उनके उस तो उन्होंने तत्काल सुनवाई करी, अधिकारियों को अपने यूँ बोला कि भाई जिसकी ज़मीन है जहाँ जहाँ उन्हें 1-2 जिनके सही सही मामले उनकी उन्हें दे दो। और प्रशासन ने उनकी ज़मीन ना जितनी भी है उनकी तत्काल सुनवाई करवाई। जैसे लॉकडाउन में मैंने अभी न्यूज़ देख रहा था मैं, तो भी एक महाराज जी को डायरेक्ट फ़ोन करा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में, मेरठ में हॉस्पिटल है सरकारी, कि तुम्हारा एक मरीज हॉस्पिटल में वो बेड से गिर गया, तुम्हारे वहाँ जो डॉक्टर लोग में सही नहीं
वो कर रहे, देखा भाली नहीं कर रहे। तो महाराज जी ने तत्काल उनका फ़ोन काटा, तो जब भी प्रशासन सब फ़ोन बात करवा कर जब भी बात करी, तो उसने के जैसे लॉकडाउन में घर घर महाराज जी फिरे। अभी मैंने न्यूज़ पर देख रहा था, जैसे सड़क वाले हुए, सड़क भी महाराज जी ने ऐसा देखा, लॉकडाउन में लोग तो घर सोए और योगी जी बच्चों को मिले, घर घर लोगों को मिले, उन्हें भी कोरोना होगा था। बाकी उन्होंने इस मामले की कभी आज तक हमने तो कोई देखा नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो घर घर फिरा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, नाज की दिक्कत है क्या, लैट्रिन एक घर में जिसे कोरोना हो रहा, सो यूँ भी कहा वहाँ के प्रधान को, यूँ लिखा कि इस घर में एक लैट्रिन और दी जा, जिसके यहाँ दिक्कत थी ज़्यादा, जिसे कोरोना ज़्यादा था, और तत्काल उसे सब चीज़ मिली हो। और ये लोग कह रहे कि क्या उसका नाम वो नहीं थी, क्या उसका नाम यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात था। मतलब योगी जी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में आप उनको कितने नंबर देंगे? मैं तुम्हें कह रहा, मेरे हिसाब से 99% में मेरी तरफ से तो 100 के 100 नंबर हो। आपकी तरफ से 100 के 100 नंबर मिल गए और आपका विश्वास है कि 2022 में योगी जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। अगर जाओ और किसी की सरकार बनी, देखो जनता को दिख जाएगा। जनता भी अगर जा जितनी परेशान हुई ना, कुछ तो लॉकडाउन का जितने इनके काले जितने लोग लूके पड़े ना, जो कुछ थोड़े बहुत रह रहे, वे जितने भी लोग लूके पड़े, अभी सुना था मैंने, अभी जो इनके इलेक्शन हुए थे, तो अभी ये महाराज जी गए हुए थे वहाँ से, इसमें क्या उसका नाम बिहार बंगाल में, तो उनका कुछ ध्यान उधर था। तो इन्होंने सोचा कि भाई अभी अतेक ही उसमें इस सरकार न समाजवादी न इतने लोग बाहर लिकड़ गए थे, कुर्ते काट कर मेरे अपने हिसाब से तकिए में से कुर्ते जो इन्होंने महाराज जी ने बुज्जी बनवा के उसमें तकिए में मिलवा दिए थे, इन्होंने एक तरफ टंगा दिए थे। अब फिर उन्होंने थे कि उसमें तकिए में सब बाहर निकलवा कर इन्होंने पहनने शुरू कर दिए थे। मैं अते कि उसमें जो लक्षण के महामारी, अब जा हम इतने एमएलए हमारे वहाँ बन गए, यूँ बन गए। मैंने कहा मगर ऐसा कुछ नहीं, हमारी भी मेरा एक ड्राइवर था नजीबाबाद का, वो कहने लगा कि यार तस्वुर भाई ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होगा। मैंने कहा उसमें कहा देख भाई, मुसलमान भाई ज़्यादा जितने गोश्त वाले हो, अब गोश्त जैसे कहते हैं कि भाई गोश्त बंद होगा, अब नहीं मुसलमान भाइयों को गोश्त मिल रहा। पहले ऐसा था कि भाई गोश्त कट रहा, कोई पुलिस वाले थाने भरे पड़े। अब बता दो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फायदा हो, मुसलमानों को ना कोई थाने में पुलिस थाने हो रहे। अभी हमारे नागल में एक नागल पड़ता है, उसमें सोनचड़ा गांव पड़ता हो, उसमें सबसे ज़्यादा तासीपुर और सोनचड़े में सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग गिरफ्तार होते, पुलिस ठाल होती वहाँ से। अब देखो तुम नागल में जाकर देखो, मुसलमानों का कोई वहाँ से कोई FIR दर्ज कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और ये कहते महाराज जी को सरकार में मेरे हिसाब से जितना मुसलमानों को फ़ायदा, इतना कोई सरकार में मुसलमानों को फ़ायदा नहीं है, और किसानों को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा। मतलब योगी जी की सरकार में सुशासन व्यवस्था बनी है और आम जनमानस को बहुत लाभ हुआ है। तो आपका मानना है कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जी। और अगर ना बने, मैं तुम्हें बताता हूँ, ना बने, देखो पार्टी भी मेरे हिसाब से पार्टी में भी इतना फ़र्क पड़ जाएगा अगर ये यूपी ना हो, ये किसी वजह से वो यूपी। पहली तो बात यहाँ 1000% योगी जी की हो। अगर जो योगी जी हट कर कोई और आ जाती पार्टी में जैसे पीछे विवाद हुआ, योगी जी को हटा कर कोई और ले आओ ये, तो बिल्कुल सरकार नहीं बनती। और पार्टी भी मेरे हिसाब से जितने योगी जी को चाहते, जिस तरह पहले 2014 में जिस तरह मोदी की लहर हुई ना, अभी इतनी लहर उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा योगी जी की लहर हो। तो आपने देखा हमारे साथ में मोहम्मद तसव्वुर, इन्होंने बताया कि 2022 में हमें लगता है, और पूरे विश्वास के साथ इन्होंने कहा कि 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। विपक्ष पार्टियों को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पार्टियां कितने भी वादे कर लें, लुभावनी स्कीम ले आए, लेकिन योगी जी का जो नेतृत्व है, योगी जी के कार्यकाल में जितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उससे आम जनमानस प्रसन्न है और योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।